आदि अनेक नाम से पुकारेंगे। तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें अधिक तेज एवं सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश किया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। हे नारद, वे 12 दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत एक ही आसन पर बैठे हुए योग साधना द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे, परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना आरंभ कर दिया। उस कठिन तपस्या के कारण विष्णु के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उसमें एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए विष्णु जी जब मूर्छित हो गए, तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हो गए कि जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पखुड़ियां थी। वह देखने में बहुत ऊंचा, अत्यंत मनोहर तथा लंबा था। ब्रह्मा जी बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात भगवान सदाशिव ने मुझे अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल पर में बैठा दिया। मेरा रंग लाल था। मेरे 4 मस्तक थे जो चारों दिशाओं की ओर खुल रहे थे। मेरे अन्य सभी अंग विष्णु के समान ही थे। मैं भी अत्यंत सामर्थ्यवान एवं तेजस्वी था। उसी समय मैंने यह आकाशवाणी सुनी, है पुत्र, तुम्हारे अज ब्रह्मा, धाता, विधाता, परचेश, परमेष्ठी, बहुगर्भ आदि अनेक नाम होंगे, परंतु मैं उस समय यह नहीं जान सका कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। हे नारद, भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हुए है। वे जो चाहते हैं वही होता है। अस्तु, जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं किसके द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ और किसका पुत्र हूँ तथा उस कमल के पुष्प की जड़ कहाँ है, तब मैंने अपने मन में यह विचार किया कि जिसके मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है वही मेरा पिता होगा। ऐसा निश्चय करके उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए मैं उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचा, जिसमें होकर वह कमलनाल ऊपर को निकली हुई थी। यद्यपि मैं उस कमलनाल के सारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चला गया, परंतु मुझे उसमें उद्गम स्थान का कोई भी पता नहीं चल सका। तब मैं निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद निराश हो जाने के शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आया जहाँ से नीचे की ओर गया था। जब मैं पुनः ऊपर लौट कर आया तो देखकर मैं आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वहाँ वह कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर मैं पहले बैठा हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। तब मैंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हे नारद, उस समय मुझे चिंता युक्त देखकर आकाशवाणी हुई, जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरों के सहारे 16 तथा 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ, जिससे मैं बहुत सी बातों को जान सका। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर मेरे समीप आए। वे रत्न जड़ित किरीट आदि को धारण किए हुए थे। उनके शरीर का रंग मेघ के समान श्यामल था। उनके उस मनोरथी प्रकाशवान स्वरूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हे मोरे भोलेनाथ, मेरे से अगर शिव महापुराण पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आप सबका भला करना।
सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके संकटों को दूर करना मेरे भोलेनाथ। आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।